आश्रय जी, सेना के जो असली हीरो हैं उनके सामने ये नकली हीरो की औकात एक मच्छर होता है ना, जैसे नाना पाटेकर ने कहा खटमल जितनी औकात, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उनके सामने। इनके तो जो स्टंट होते हैं वो भी दूसरे स्टंट मास्टर करते हैं। ये किसके हीरो हैं? किसी के हीरो नहीं है। इन लोगों के लिए अपना बिजनेस, इनका अपना रुपया पैसा उनसे बड़ा कोई नहीं है। इनका वही भगवान है, वही खुदा है, वो इनका देश है, वो चाहे भारत से आता हो चाहे पाकिस्तान से आता हो। दूसरी बात, सलमान खान ने कहा कि उनको भारत सरकार ने वीजा दिया। भाई वीजा दिया उनको काम करने के लिए, जब हमारे देश में रह रहे हो, हमारे देश का खा रहे हो, यहाँ कमा रहे हो, तो हम आपसे ये नहीं करें कि आप जाके टेररिस्ट से लड़ो। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मानवता के नाते कम से कम आप उनकी निंदा तो कर दीजिए। भाई जब टेररिस्ट अटैक होता है तो सभी ने अपने फेसबुक सब जगह टेररिस्ट अटैक के लिए किया। हम क्या है, हम पूरे देश में, पेशावर में जब अटैक हुआ तो हिंदुस्तान की हर स्कूल में हर बच्चे ने शोक मनाया, पार्लियामेंट ने शोक मनाया, पूरे देश के अखबारों ने, देश की जनता उनके साथ खड़ी थी। और आज इनको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सलमान खान से मेरा एक सवाल है कि सलमान, आपको भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, जैसे उनको वीजा दिया ना वैसे आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना, हर चीज के साथ जिम्मेदारी होती है। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपकी जिम्मेदारी थी कि आप गाड़ी ढंग से चलाएं, मतलब ये तो नहीं था कि लोगों सोए हुए। हाय नमस्कार, मैं हूँ राजू श्रीवास्तव। लाफिंग कलर्स के जरिए मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ। आजकल देश में जो हालात हैं, पूरा ये करते रहो क्या? नहीं, फिर से। आज देश में जो हालात हैं बड़े अजीब से हो गए, बड़ा दुख भी होता है कि बॉर्डर पे मारकाट हो रही है, गोलियां चल रही हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। हम दिल से मानते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मारते। और बीच में तो एक ट्रेंड सा हो गया था, अक्सर हमले होते थे। कभी मुंबई में हुआ वो, जिसमें कसाब पकड़ा गया था, तो पाकिस्तान ने सबूत मांगे, यहाँ से सबूत दिए गए, पता नहीं वहाँ कोई सबूत देखता भी है कि नहीं देखता। फिर उसके बाद पठानकोट हुआ, फिर उसके बाद उरी हुआ, तो फैशन सा चल पड़ा है। हर बार हमले होते जाते हैं, फिर सबूत यहाँ से भेजे जाते हैं, फिर वहाँ से मैसेज आता है कि ये सबूत काफ़ी नहीं है। तो ऐसे में हम कलाकार भी विचलित होते हैं, हमारा भी मन खराब होता है और समझ में नहीं आता ऐसे में कैसे कॉमेडी करें, कैसे हंसाएं। अभी हमारे एक सीनियर एक्टर हैं ओम पुरी, बताइए उन्होंने इतना बेतुका और गंदा बयान दे दिया। ओम पुरी के बयान की वजह से हम सारे कलाकारों का सिर शर्म से झुक गया। ओम पुरी का तो मुझे लगता है कि इनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, इनकी बिल्डिंग की बिजली भी काट देनी चाहिए और इनको पेट्रोल डीजल कुछ भी मुहैया नहीं कराना चाहिए। इनका बायकआउट होना चाहिए, इनको फिल्मों से भी निकाल देना चाहिए। खाते हिंदुस्तान की और गाते पाकिस्तान की। आज वो कहावत बिल्कुल सही फिट हो रही है जब लोग कहते हैं कि, किसी ने कहा कि क्या अगर पाकिस्तान नहीं होता तो हम देशभक्त ना होते? अरे अगर हम सच्चे देशभक्त होते तो ये पाकिस्तान ही नहीं होता। और मैं अपनी इंडियन आर्मी करता हूँ, जब ये सर्जिकल अटैक करने के लिए जाएं दोबारा, तो उन नेताओं को भी अपने साथ ले जाएं जो भारतीय सेना से सबूत मांग रहे हैं। तो भारतीय सेना पे विश्वास करना चाहिए, हमें गर्व है उनके काम पे, हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उनके बयान को भी बिलीव नहीं करना, तो ये तो देशद्रोह बनता है। ऐसा काम सिर्फ गद्दार ही कर सकते हैं। और कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जो कुछ ज़्यादा ही पढ़ जाते हैं और या ज़्यादा ही वेस्टर्नाइज होते हैं, ये वो लोग हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और रहते हैं हिंदुस्तान में। ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जब भी मिलाने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, तो उसमें हिंदुस्तान को ही झुकने के लिए कहते हैं और ये कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, कोई भी हमला होता है, अटैक होता है, टाल जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए। ऐसा सबक ये पाकिस्तान के लिए नहीं करते, या उनको
किसी तरह का ना दोष देते हैं ना ब्लेम करते हैं, सिर्फ अपने ही लोगों को शांत रहने के लिए कहते हैं। ये इस तरह से अमन की आशा हिंदुस्तान से हमेशा चलती है। हिंदुस्तान बड़ा है, हम बड़ा दिल और बड़े भाई का दर्जा हमेशा निभाते रहते हैं और हिंदुस्तान को हमेशा वहाँ से धोखा मिला है। पाकिस्तान के कलाकार, चूँकि मैं कलाकार हूँ, सब मेरे भाई हैं, हम लोग एक ही फील्ड में हैं। वहाँ भी अच्छे अच्छे कॉमेडियन हैं, अच्छे गाने वाले हैं, लेकिन वो लोग कभी भी हिंदुस्तान के साथ खड़े नहीं होते। जब हिंदुस्तान पे कोई अटैक होता है, कोई हमला होता है, तो कहते भी नहीं कि हमें दुख है, या जो लोग मरे हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, खून नहीं बहना चाहिए, वो अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। और यही पाकिस्तानी कलाकार जब पाकिस्तान वापस जाते हैं तो फिर वो इंडिया के खिलाफ भी बोलते हैं, वो पाकिस्तानी सेना की हौसला अफजाई भी करते हैं और हिंदुस्तानियों से बदला लो ऐसा भी कहते हैं। और वो अच्छी बात है, वो एक्चुअली सच्चे देशभक्त हैं। उन्हीं से कम हमारे हिंदुस्तानी कलाकारों को कुछ सीखना चाहिए। आपने जहाँ जन्म लिया है, जहाँ की आपकी नागरिकता है, सिटीज़न है, जहाँ का आप नमक खाते हैं, तो वहाँ तो आप नमक हलाली करें, नमक हरामी ना करें। और इधर ये सलमान के डैडी सलीम साहब, इनके ऊपर मुझे इतनी दया आती है, इतनी सिंपैथी होती है, इनको बार बार माफ़ी मांगनी पड़ती है, वो भी सलमान की तरफ से। ये जब अभी कल सलमान ने पाकिस्तानी कलाकारों को बचाव किया, तो मैं समझ गया सलीम साहब को फिर माफ़ी मांगने के लिए आगे आने पड़ेगा और आगे आए। इसी तरह से ओमपुरी ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन माफ़ी काफ़ी नहीं है, वरना ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जो चाहे वो बको, बोल दो, किसी की इंसल्ट कर दो, किसी का मनोबल गिरा दो और फिर उसके बाद माफ़ी मांग लो। तो इस बार तो कुछ ना कुछ सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, मेरा ही मानना है। और सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा, बाकायदा उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चले। और इतना ही नहीं, ओमपुरी आके मीडिया के सामने, सबके सामने पाकिस्तान को लताड़ें, पाकिस्तान को उसके कर्मों की वजह से उसको गालियाँ दें, तो हमें लगेगा कहीं ना कहीं दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। और हम भी कलाकार हैं, इस देश के नागरिक हैं, और इन सब चीज़ों का असर हमारे भी काम पे पड़ता है। हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़ देखते हैं, और जहां हमने अपने फौजियों के परिवार को बिलखते हुए देखा, हमारे शहीद के घर वाले जिस तरह से रो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के, बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी, नानी अपने फौजियों को कंधा दे रही थी, ऐसे में कोई कैसे सामान्य रह सकता है। तो ये वक्त है कि देश की एकता बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें, और चाहे संजय निरुपम हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे चिदम्बरम जैसे लोगों को सबक सिखाएं। जय हिंद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान से जुड़ी ये खबर है। दरअसल सलमान खान का पाकिस्तानी कलाकारों पर बयान देना शिवसेना को रास नहीं आया है। शिवसेना ने सलमान खान को धमकी देते हुए कहा कि अगर सलमान खान को पाकिस्तानी कलाकारों से इतना ही प्यार, इतनी ही मोहब्बत है तो वो खुद भी पाकिस्तान चले जाएं। इसके अलावा शिवसेना ने कहा कि सलमान को सबक सिखाए जाने की जरूरत है। कल सलमान खान ने यह कहा था, आपको बता दें कि पाकिस्तानी कलाकार आतंकवादी नहीं है और उन्हें वर्किंग वीजा हमारी सरकार ही देती। शिवसेना का ये हमेशा ही स्टैंड रहा है कि पाकिस्तानी कलाकार हो, क्रिकेटर्स हो, कि एक जगह पर युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाना, ये रिश्ते बढ़ाना और इस प्रकार का सांस्कृतिक जो है, इसको शिवसेना ने हमेशा ही कड़ा विरोध किया है।
सलमान खान की जहां तक बात है, बहुत ही इनसेंसिटिव इस प्रकार का एक व्यक्तिमत्व, चाहे लोगों को का एक्सीडेंट में मारना, चाहे जानवरों को मारना, महिलाओं के प्रति, अपने को स्टार्स के प्रति जो उनका एक बिहेवियर रहा है, वो हमेशा ही ऑब्जेक्शनेबल रहा है। अब इस वक्तव्य के बाद भी उनके पिताजी सलीम खान शायद उनकी ओर से माफी मांगेंगे, मगर सलमान खान को इस सब से कब सीख मिलने वाली है? और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल राज ठाकरे ने अब सलमान खान पर बयान दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि अगर पाकिस्तान से इतनी ही मोहब्बत है सलमान खान को, तो वो पाकिस्तान का वर्किंग वीजा ले लें। सलमान खानला आत बंद करून सलीम खान ज्या प्रकारे की जनता तय केलेली नेता आहे, असं आज मी आता मगाशी बोललो, मला असं वाटतं आपण तेच बोलतोय. ठीक आहे. सपोर्ट केलेलं की हे सर्जिकल अटॅक्स बद्दल, पण त्याच्यानंतर पाकिस्तानी ट्विटरवर त्याला खूप ट्रोल केलं आणि क्रिटिसाइज केलंय. त्याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? तर आपली बोलणं पण झाली होती पंतप्रधानांची फोनवर. एका वेळेला एक रे. हा काय सॉरी. अदनान सामीनी हा जो काही हल्ला झालाय, म्हणजे सर्जिकल ऑपरेशन केलं, त्या ऑपरेशन बद्दल भारताचं आणि भारतीय सैन्याचं कौतुक केलेलं आहे. तर हे जेव्हा त्यांनी ट्विटरवरनं लिहिलं, तेव्हा पाकिस्तानातून त्याला खूप शिव्या घातल्या गेल्या. त्याच्या ट्विटर मग ठीक आहे ना मग. आणि तो आता नागरिक पण आहेत, आपला भारतीय नागरिक आहे, त्याच्यामुळे कदाचित असेल. पंतप्रधानांशी आपलं बोलणं झालं होतं फोनवर. त्या चर्चेबद्दल जर काही नाही, अभिनंदन केलं त्यांचं. त्यांचं काय मत, त्यांचं काही काय म्हणणं असतं. मी अभिनंदन का केलं? बोलणं काय झालं असेल का? नाही, अभिनंदन केलं. अभिनंदन केलं. एक असा एक प्रश्न उपस्थित केला होता की आपण नेहमी बाउंड्रीज कलाकारांना घालतो, कलाकारांचं येणं जाणं बंद करतो, पण इतर ठिकाणी राजनैतिक पातळीवरती चर्चा सुरू असतात. पंतप्रधान जातात, जातात, केक खातात, मग फक्त कलाकारांना. राज ठाकरे कह रहे हैं कि सलमान खान पाकिस्तान का वर्क परमिट ले लें, क्योंकि सलमान खान ने ये कहा था कि जो पाकिस्तानी कलाकार आते हैं, दरअसल वो भारतीय सरकार उन्हें वर्क परमिट देती है, जिस वजह से वो यहाँ काम करते हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है। तो इस तरह से जो सलमान खान के बयान के बाद अब शिवसेना गुस्से में, और अब एमएनएस ने भी ये कहा है कि अगर इतना ही प्यार है पाकिस्तान से, तो सलमान खान वहीं जाकर काम करें, वहां का वर्क परमिट ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनहाज बिश टीआरएस लॉयन की तरफ से मेरे पूरे भाइयों को सलाम। और आज ये वीडियो मैं सलमान खान को सामने रख के निकाल रहा हूं, क्योंकि सलमान खान ने इंटरव्यू दिया। पाकिस्तान के जितने भी सिंगर्स वापस चले गए, उन लोग को बुलाना जरूरी है। उन लोग वो सिंगर्स जो है, उन लोग को टेररिस्ट नहीं है। अरे टेररिस्ट कोई भी नहीं है रे। पाकिस्तान के कैसे कैसे लोग कोसे कोसे देश में आते थे, क्या मालूम। जवाना हमारे मर गए बॉर्डर के ऊपर। हाँ, किसी का बेटा चले गया, तेरे को दर्द नहीं है। हाँ, पैसा कमाया तो अपने आप को खुदा समझ रहा। क्या सोच के बोला तू ये बात? कैसा बोला तू ये बात? ये पाकिस्तानी, यहाँ पे हम हिंदुस्तान में रहते पर डरते हुए रहना क्या? हमारे बॉर्डर की जो आर्मी है, उन लोग का एहसास नहीं है तेरे को? वो खाना टाइम पे नहीं खाते, पानी टाइम पे नहीं पीते, हाँ, सही से सोते नहीं। हमारी हिफाजत करते करते उन लोग अपनी जिंदगी खराब कर ले रहे। आज उन्होंने बॉर्डर पे हमारी तरफ से लड़ रहे बोल के हम यहाँ पे सुकून की सांस ले रहे। और तो मीडिया में ठहर के बोल रहा वो पाकिस्तान के सिंगर्स को वापस लाना चाहिए, वो पाकिस्तान के सिंगर टेररिस्ट नहीं है। अरे टेररिस्ट तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये फिसादा हो रहे कि इनकी दिलों की मादरचोदी कब निकल के आती नहीं बोल सकते। पाकिस्तान किससे कब क्या काम कराता नहीं मालूम रहता। पाकिस्तान की प्लानिंग ये है कि हम हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की आवाम को हमेशा नीचा दिखाएंगे। तू क्या पहचानता पाकिस्तानी की आवाम को? तू तो कभी ठहरता नहीं चार आदमियों के बीच में। हमारे को मालूम, हम जब कमाने के लिए दूसरे देश में गए थे, तो पाकिस्तानी के एक मामूली आदमी क्या सोच रखता है हिंदुस्तानी के लिए, हम देखे हुए, हम फेस करें ये चीज को। पाकिस्तानी के सिंगर्स नहीं आना कहते, सिंगर्स आना, सिंगर्स को बुलाओ, उन्होंने नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। तो अरे जान चले गए तो तू जिम्मेदारी रखता क्या इसके बाद में? बात करने का तरीका नहीं है। चार पैसे क्या कमा ले, अपने आप को क्या समझ रहा? आइंदा से होशियार। हैदराबाद का हूं मैं, समझा? पूरे हिंदुस्तानियों के लिए दर्द रखता हूं। तेरे जैसी पॉलिटिक्स नहीं करता हूं। फिल्म चलना बोल के जो पॉलिटिक्स करता ना तू, कभी उसका साथ, कभी उसका साथ, कभी उसके गोद में बैठता, कभी उसके गोद में बैठता, सब मालूम मेरे को। तेरी दुकान चलाने के वास्ते बड़े बड़े बातें आइंदा से नहीं करना।
तेरा काम क्या है? तू एक्टर है, तू ओरिजिनल आदमी तो है नहीं, तू खाली एक्टिंग कर सकता, एक्टिंग करके पैसा कमा, वो ही काम कर, समझा? खुदा हाफिज, होशियार।